बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल पी क्लाउड प्राइवेट लिमिट में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ गाइस। उम्मीद है आप ठीक होंगे गाइस। आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ गाइस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज क्या होता है और हम ब्रिज को किस लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमने बाकी डिवाइसेस पढ़ी हैं। अब क्या था उसके बाद स्विच क्या होता है, मोडेम क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं मतलब अब तक आपने वीडियो देखी तो आप अभी जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं ब्रिज की तरफ। तो ब्रिज क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में? ब्रिज क्या होता है? ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है कंप्यूटर नेटवर्क में जो कनेक्ट करती है मल्टीपल लैन्स को टू अ लार्ज लैन। मल्टीपल जो लैन होती है ना, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है, उनको लार्ज लैन के साथ कनेक्ट करती है। द ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट लार्ज लैन, वही सेम लाइन बता रहा है। उसके बाद नीचे कह रहा है द ब्रिज इज अ फिजिकल और हार्डवेयर डिवाइस। ब्रिज एक फिजिकल और हार्डवेयर डिवाइस है दैट बट ऑपरेट एट अ ओएसआई। अब ये जो ब्रिज होता है ये ओएसआई मॉडल में दो लेयर्स पे काम कर रहा होता है। एक फिजिकल लेयर्स पे काम कर रहा होता है, दूसरा डाटा लिंक लेयर में, इसलिए इसे कहते हैं लेयर ऑफ टू स्विचेस। उसके बाद ब्रिज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज टू डिवाइड नेटवर्क कनेक्शन इनटू अ सेक्शन। ये क्या करता है, जो नेटवर्क कनेक्शन है उसको डिवाइड कर देता है सेक्शन में, और हर सेक्शन को की अलग से बैंडविड्थ और अलग से उसकी क्लाइंट डोमेन बना देता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी फंक्शंस क्या क्या हैं, ब्रिज का काम क्या है। ब्रिज क्या करता है, इज यूज टू डिवाइड लैन इनटू मल्टीपल सेगमेंट। ये लैन को मल्टीपल सेगमेंट में तब्दील कर देता है। इट कंट्रोल ट्रैफिक इन अ नेटवर्क। ये नेटवर्क की ट्रैफिक को भी कंट्रोल करता है। इट इंटरकनेक्ट टू लैन विद अ सिमिलर प्रोटोकॉल। ये एक ही प्रोटोकॉल की मदद से दो लैनों को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकता है। इट कैन फिल्टर द डाटा। ये डाटा को क्या करता है, बेस्ड ऑन अ डिस्टेंस। अब डाटा के ये मतलब डाटा रिसीव और सेंड किसके बेस पे करता है, मैक एड्रेस की बेस पर करता है। मतलब डेस्टिनेशन का अंदाजा मैक एड्रेस के ऊपर लगाता है। ठीक है। अब ये डायग्राम जो ये देखें, यहाँ पर एक ए है, बी है। अब ये एक लैन है, इसके लैन 2 है, ये लैन 3 है। अब यहाँ पर एक ब्रिज यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ पर है। अब ये ब्रिज जो है B1, ये लैन 1 का B2 के साथ ताल्लुक बना रही है, जबकि जो B2 है वो तीन बी लैन 2, लैन 4, लैन 3, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर रही है। ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, लैन 1 का जो डाटा आएगा वो पहले ब्रिज के पास जाएगा। ब्रिज क्या करेगा, उसको एग्जामिनेट करेगा। अब जिस मैक एड्रेस पर डाटा भेजना है वो उस लैन 2 में क्या कर देगा। अब ब्रिज भी हब की तरह काम करता है, ये डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब कि डाटा जो यहाँ से आएगा वो इन तमाम तक पहुँचेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे इसकी टाइप्स पर। अब ब्रिज तीन टाइप्स की होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज होती है, दूसरा सोर्स राउटिंग ब्रिज होती है, तीसरा होती है ट्रांसलेशनल ब्रिज। अब ट्रांसपेरेंट, पहले पहले ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नाम से ज़ाहिर है दिखाई ना देने वाला ब्रिज। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो दो नेटवर्क होते हैं ना, वो उनको ये पता नहीं होता कि उनके दरमियान में एक ब्रिज है जो उसके डाटा को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, फॉरवर्ड भी कर रहा है और भेज भी रहा है। तो ट्रांसपेरेंट ब्रिज आर इनविजिबल टू द अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। ये क्या होता है, इसमें जो डिवाइसेस होती है ना उनको पता नहीं होता कि ब्रिज नेटवर्क के दरमियान है या नहीं है। दिस ब्रिज डज नॉट रिकॉन्फ़िगर द नेटवर्क ऑन द एडिशन ऑफ एनी स्टेशन। अगर इसमें कोई स्टेशन ऐड भी किया जाए तो ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। दी प्राइमरी फंक्शन आफ्टर, इसका जो प्राइमरी फंक्शन ये है टू ब्लॉक एंड फॉरवर्ड डाटा अकॉर्डिंग टू द मैक। इसका काम है कि डाटा को फॉरवर्ड या ब्लॉक करना किस बेस पर, मैक एड्रेस की बेस पर होता है। उसके बाद आ जाते हैं सोर्स राउटिंग ब्रिज। सोर्स राउटिंग मतलब सोर्स से लेकर राउटर उसके रूट तक के लिए ना जो हम ब्रिज इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं सोर्स राउटिंग ब्रिज। अब ये डेवलप और डिजाइन किया गया है बेसिकली आईबीएम स्पेशली फॉर टोकन रिंग नेटवर्क। मतलब जो टोकन रिंग नेटवर्क होते हैं ना, ये उसमें इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। जो भी टोकन रिंग नेटवर्क्स हैं उनमें ये ब्रिज इस्तेमाल होता है। सोर इसमें क्या होता है कि एक फ्रेम होता है सोर्स और राउटर के दरमियान। उस फ्रेम में ना उस तमाम डाटा होता है पड़ा, तो ये क्या करता है, उसको एग्जामिनेट करके डाटा मुझसे दूर तक पहुंचा रहा होता है। उसके बाद होता है ट्रांसलेशनल ब्रिज। क्या होता है, ट्रांसलेशनल ब्रिज कन्वर्ट द रिसीव डाटा फ्रॉम वन नेटवर्किंग सिस्टम टू अनदर। ट्रांसलेशन नाम से डायरेक्ट कन्वर्ट करना किसी चीज़ को। ये क्या करता है, जो रिसीव डाटा है उसको कन्वर्ट करता है नेटवर्क सिस्टम की। मतलब अब देखें फर्ज किया कि एक जो नेटवर्क है वो इथरनेट का है, दूसरा है टोकन नेटवर्क। अब जो ईथरनेट से डाटा आ रहा है, ये ट्रांसलेशन ब्रिज क्या करेगा, उस डाटा को टोकन रिंग नेटवर्क की मतलब लैंग्वेज में तब्दील करेगा फिर भेजेगा। तो ट्रांसलेटर ब्रिज इट इज यूज टू कम्युनिकेट और ट्रांसमिट डाटा बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। ये डिफरेंट जो मुख्तलिफ नेटवर्क सिस्टम के टाइप्स है ना, मतलब मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन का भी बायस बनता है और ट्रांसमिट डाटा भी करता है। ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस पर। एडवांटेजेस क्या है? ब्रिज कैन बी यूज एज अ नेटवर्क एक्सटेंशन। ये नेटवर्क की एक्सटेंशन के तौर पर भी काम करता है, मतलब इससे हम नेटवर्क को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इट हैज अ सेपरेट क्लाइंट डोमेन विच रिजल्ट इन इंक्रीज मैनेज। अब इससे ये होता है क्लाइंट का खतरा कम होता है। कैसे? मतलब इसमें जो डाटा सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, एट अ टाइम हो रहा है, लेकिन इसमें कोलाइड नहीं करता, डाटा लॉस का खर्चा नहीं होता। जो सेंड हो रहा है वो अपने रास्ते से फॉरवर्ड हो रहा है, जो जा रहा है वो अपने रास्ते से। सिमिलरली इंस्टॉलेशन नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्स्ट्रा हार्डवेयर। अब इसकी इंस्टॉलेशन के लिए ना कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जस्ट ब्रिज होना जरूरी है। उसके बाद प्रोटोकॉल ट्रांसपेरेंसी इज हायर एज कम्पेयर टू अदर प्रोटोकॉल। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है प्रोटोकॉल, वो ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर प्रोटोकॉल के, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू हब एंड रिपीटर। अब हब और रिपीटर के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसका जो मेन इशू है ये स्लो स्पीड है। ये डाटा की जो ट्रांसमिशन करता है वो बड़ी स्लो स्पीड में करता है। उसके बाद इसकी पुअर परफॉर्मेंस ये है कि इसमें अगर एडिशनल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड हो तो ये व्यू मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस ओनर, वो क्या करता है, मैक एड्रेस व्यू करता है। एज अ ट्रैफिक रिसीव इन अ बल्क एंड ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक इंडिविजुअल फिल्टरिंग ऑफ डाटा इज नॉट। अगर फर्ज किया कि ये कोई मतलब ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक या इंडिविजुअल फिल्टरिंग का डाटा रिसीव कर भी रहा है तो ये उसको पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारे पास ब्रिज। ब्रिज क्या होता है हमने पढ़ा है, उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ा है, टाइप्स के बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा है। अगर आपको कोई भी मसला हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।